यह कहानी उस वक्त की है जब मैं 14 साल की थी। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं और मेरी माँ किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पिताजी का निधन हो गया था। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब सुनिए हमारी कहानी। हमारी स्थिति इतनी गंभीर थी कि मेरी 5वीं कक्षा पूरी होने के बाद मेरी माँ ने मुझे स्कूल जाने से रोक दिया। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ पर थी और उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियाँ पूरी निष्ठा से निभाईं। हम दोनों कालपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। माँ गांव के कई घरों में कपड़े धोने और बर्तन मांजने का काम करती थीं। जब से उन्होंने मुझे स्कूल जाने से रोका, तब से वह जहाँ भी जाती मुझे अपने साथ ले जाती। इस कारण मैं हमेशा उनके साथ रहती और उनके कामों में उनकी मदद करती। लेकिन माँ के लिए ये काम आसान नहीं था। जिस घर में वह काम करने जाती, वहाँ के पुरुष और लड़के अक्सर उन्हें फुसलाने की कोशिश करते थे। गांव के कुछ नेता और गुंडों ने भी कई बार उन्हें पटाने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने कभी किसी की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। एक रात जब हम खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमारे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। माँ ने मुझसे कहा, जा देख, इतनी रात को कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने हुए हमारे दरवाजे पर खड़ा है। उसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास लग रही थी। मैंने थोड़ी नाराज़गी से पूछा, इतनी रात को हमारे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, भावना, मैं हूँ। मैं हैरानी में थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मुझे कंधे पर उठा लिया और खुश होकर कहने लगा, भावना, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे पिताजी का दोस्त शिव कुमार। शिव कुमार चाचा की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ते हुए कमरे से बाहर आईं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे कि वर्षों बाद मिल रहे हों। वे कुछ क्षण तक बस एक दूसरे को निहारते रहे। मैंने माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? मेरी आवाज़ सुनकर वे अपनी सुध में लौटे। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, भावना, ये तुम्हारे शिव कुमार चाचा हैं। तुम्हारे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त हैं। इन्हें नमस्कार करो। मैंने उन्हें नमस्कार किया और वे घर के अंदर आए। शिव कुमार चाचा के आते ही माँ ने उनकी कमर पर हाथ रखा और वे थोड़ी शर्मा गईं। फिर माँ रसोई में चली गईं। मैंने देखा कि वे खाना बनाने की तैयारी कर रही थीं। मुझे यह अजीब लगा क्योंकि हमने तो अभी अभी खाना खाया था। मैं माँ के पास गई और पूछा, अब तुम किसके लिए खाना बना रही हो? माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा, तुम्हारे शिव कुमार चाचा के लिए। बेचारे बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, भूख लगी होगी। मैंने माँ से पूछा, अगर ये पिताजी के पुराने दोस्त हैं तो इतने सालों बाद अचानक यहाँ क्यों आए हैं? कि थे ये यहीं रहते थे? ये तुम्हारे पिताजी से मिलने हमारे घर रोज़ आते थे। जब तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं होते तो ये मेरी मदद किया करते थे। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। उस समय बहुत मज़ा आता था, हम बहुत मस्ती करते थे। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब यह दुबई चले गए थे और आज इतने सालों बाद लौटे हैं। ये अकेले रहते हैं, इनका कोई नहीं है, इसलिए यह यहाँ रहने के लिए आए हैं। और वैसे भी अब इनके पास मेरे अलावा कौन है? कल सुबह वे अपने घर चले जाएंगे। यह सब माँ मुझे बताते हुए बहुत खुश लग रही थी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैं उस समय छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माँ के व्यवहार में अचानक हुए बदलाव और उसने जो कुछ भी मुझे बताया उसका मतलब मेरे समझ से बाहर थी। माँ ने कहा, जा अब अपने कमरे में जा और जब तक खाना तैयार होता है अपने शिव कुमार चाचा के साथ बात कर। माँ के ऐसा कहते ही मैं अपने कमरे में चली गई। शिव कुमार चाचा ने अपना सारा सामान मेरे कमरे के एक कोने में रखा हुआ था और वे ज़मीन पर बैठकर हुक्का पी रहे थे। जब मैं उनके पास जाकर बैठी तो वे हुक्का पीते हुए मुझसे बातें करने लगे। उसी दौरान मुझे उनकी बातों से पता चला कि उनका दुबई में एक बड़ा रेस्टोरेंट था। उन्होंने उस रेस्टोरेंट से बहुत पैसा कमाया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। इसलिए उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया और गांव में स्थायी रूप से रहने के लिए वापस आ गए हैं। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने मुझसे कहा, तू मुझे शिव कुमार चाचा मत कह, सिर्फ शिव कुमार कह।
अब जब मैं उनसे बात कर रही थी, कुछ देर बाद मेरी माँ शिव कुमार चाचा को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए मेरे कमरे में आई और उन्हें खाने के लिए बुलाकर वह रसोई में चली गई। शिव कुमार चाचा के साथ मैं भी रसोई में गई। फिर माँ ने उनके लिए थाली परोस दी। फिर शिव कुमार चाचा ने भर पेट भोजन किया और फिर वहीं बैठते हुए एक बड़ी जम्हाई ली और फिर मेरी माँ से पूछा, मीना, तुमने मेरे लिए खाना बनाया, थक तो नहीं गई? जब मैंने आपके मेरे लिए इतना किया था तो कभी थकी ही नहीं, मैं अब कैसे थक जाऊंगी? माँ ने उनकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके बाद शिव कुमार चाचा हंसते हुए रसोई से बाहर चले गए। तभी माँ ने मुझसे कहा, अब तू अपने कमरे में जा और सो जा। शिव कुमार चाचा भी तेरे ही कमरे में सोएंगे। मैं अपने कमरे में चली आई। शिव कुमार चाचा अब भी हुक्का पी रहे थे। मैंने बिस्तर बिछाया और अपने बिस्तर के पास ही शिव कुमार चाचा का बिस्तर बिछाया। फिर मैं अपने बिस्तर पर सो गई। करीब 1015 मिनट बाद शिव कुमार चाचा उठे और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। फिर उन्होंने कमरे की लाइट बंद की और अपने बिस्तर पर लेट गए। मुझे तुरंत नींद आ गई। कुछ समय बाद अचानक मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि शिव कुमार चाचा अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर चले गए। ना जाने क्यों मेरे मन में उत्सुकता जाग उठी कि इतनी रात को शिव कुमार चाचा कहाँ जा रहे हैं। यह जानने के लिए मैं भी कमरे से बाहर आई। मैंने देखा कि शिव कुमार चाचा मेरी माँ के कमरे की ओर जा रहे थे। अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई कि शिव कुमार चाचा माँ के कमरे में क्यों जा रहे हैं। यह देखने के लिए मैं माँ के कम की खिड़की के पास गई। उनकी खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की से माँ के कम में झांकना शुरू किया। मेरी माँ अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। अब शिव कुमार चाचा ने अपनी शर्ट उतारी और फिर उन्होंने अपनी बेल्ट खोल दी। उसके बाद उन्होंने माँ को वही सब दिया जो पहले पापा दिया करते थे। माँ और शिव कुमार चाचा दोनों पसीने में लत हो गए थे, जैसे दोनों ने पसीने में नहा लिया हो। उनके शरीर से पसीने की बूंदें बिस्तर पर गिर रही थीं। दोनों इतनी ज़ोर से सांस ले रहे थे कि उनकी सांसों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब मुझे नींद आने लगी थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में वापस आई और सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी नज़र शिव कुमार चाचा के बिस्तर पर गई, लेकिन वह अपने बिस्तर पर नहीं थे। तब मुझे रात की घटना याद आई, इसलिए मैं जल्दी उठी और कमरे से बाहर गई। माँ का कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। मैं अपनी जगह बैठकर माँ के कमरे की ओर देख रही थी। कुछ समय बाद मुझे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए मैंने उत्सुकता से देखा। शिव कुमार चाचा माँ के कमरे से बाहर आए और तभी मेरी माँ भी जल्दी से अपने कमरे से निकली और सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊँ। फिर मैं उठी और शिव कुमार चाचा की ओर देखा। वे सो रहे थे। मैं बाथरूम में गई, नहाकर तैयार हो गई और फिर बाहर आ गई। जब मैं रसोई में गई तो मैंने देखा कि माँ खाना बना रही थी, लेकिन वे बहुत खुश लग रही थी। उनके चेहरे पर ताजगी और एक अलग ही जोश था। मैंने भी उनकी मदद की। कुछ देर बाद खाना बन जाने के बाद माँ ने शिव कुमार चाचा को बुलाया और फिर हम तीनों ने खाना खाया। जब हम तीनों खाना खा रहे थे, माँ उन्हें देखकर शर्मा रही थी और हल्की मुस्कान के साथ हंस रही थी और वे भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। खाना खाने के दौरान मैं चुपचाप बैठकर माँ और शिव कुमार चाचा के बीच के उस नए समीकरण को महसूस कर रही थी। माँ के चेहरे की खुशी, उनकी आंखों की चमक और चाचा के चेहरे पर उभरती हल्की मुस्कान, यह सब कुछ अलग ही एहसास दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच बिना बोले ही बहुत कुछ कहा सुना जा रहा हो। खाना ख़त्म होने के बाद मैं उठकर रसोई में चली गई और माँ ने भी मुझे मदद करने के लिए कहा। मैं थाली लेकर सिंक की तरफ बढ़ी तो देखा कि चाचा माँ की ओर एक गहरी नज़र से देख रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहते हो। माँ भी उनकी ओर देखते ही थोड़ा शर्मा गई और फिर धीरे से हंसने लगी। वह पल बहुत ही खूबसूरत था। बिना बोले दोनों की आंखों में एक गहरी समझ, एक अनकही सी बात छिपी थी। जब मैं माँ के पास जाकर खड़ी हुई तो मुझे उनकी आंखों में एक नई चमक और आत्मविश्वास दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद माँ के जीवन में एक नई उमंग लौट आई हो। उनकी मुस्कान में एक अद्भुत ताजगी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी।
मुझे लगा जैसे शिव कुमार चाचा के साथ माँ का यह रिश्ता उनके भीतर छुपे उस प्रेम और खुशी को फिर से जागृत कर रहा था, जो शायद समय के साथ कहीं खो गई थी। शाम को जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए उठी तो माँ और चाचा एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। मैं उन्हें कुछ पल दूर से देखती रही, उनके बीच की उस अनकही आत्मीयता को महसूस करती रही। मुझे यकीन हो गया कि उनके बीच जो रिश्ता पनप रहा था वह सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरा आत्मीय और सच्चा संबंध था, जो दोनों को नई उम्मीद और खुशी दे रहा था। शाम का वक्त ढल रहा था और घर में हल्की रोशनी फैली हुई थी। माँ ने चाय बनाई और जैसे ही उन्होंने शिव कुमार चाचा को कप पकड़ाया, उनकी उंगलियां हल्के से चाचा की उंगलियों को छू गई। दोनों की आंखें मिलते ही एक पल के लिए मानो समय रुक गया। माँ ने धीरे से अपनी नज़रें झुका लीं, पर चाचा की नज़रों में एक गहरा भाव था, जैसे वह कुछ कहना चाहते हो पर शब्दों में बांध नहीं पा रहे थे। मैंने चुपचाप यह सब देखा और अपने कमरे की ओर चली गई, लेकिन उस कमरे में भी माँ और चाचा के बीच की वह खामोश बातें मेरे दिल में गूंजती रही। उनकी हल्की सी मुस्कान, वह नज़रों की भाषा, यह सब कुछ बेहद नया था और दिल को गहराई से छू रहा था। अगली सुबह मैं जैसे ही उठी देखा कि माँ शिव कुमार चाचा के साथ बरामदे में बैठी थीं। उनके हाथ में एक किताब थी जिसे माँ बड़े चाव से पढ़ रही थी और चाचा उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। उनके बीच की यह निकटता देखकर मेरे दिल में एक सुखद सिहरन सी उठी। फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। माँ और शिव कुमार चाचा रोज़ एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। दोनों एक दूसरे के छोटे छोटे ख्याल रखते, जैसे माँ चाचा के लिए सुबह की चाय बनाना नहीं भूलती और चाचा माँ की पसंदीदा किताबें और फूल लाते। हर मुलाकात में उनके बीच का बंधन और गहरा होता गया। एक शाम जब हम सभी बरामदे में बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी और चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी। चाचा ने माँ की ओर देखकर धीरे से कहा, तुम्हारी मुस्कान में जो सुकून है वह मुझे हर दिन और भी संजीदा बना देता है। लगता है कि जैसे बरसों बाद किसी ने मेरे जीवन में रंग भर दिए हो। माँ उनकी ओर देखकर शर्मा गई और हल्के से मुस्कुराई। उनकी इस मुस्कान के साथ ही चाचा ने उनका हाथ पकड़ लिया और दोनों एक गहरी खामोशी में खो गए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच के सारे सवालों और उलझनों का जवाब मिल गया हो। उस एक पल में उनका रिश्ता, वो प्यार, वो विश्वास जो धीरे धीरे पनप रहा था अब पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका था। उस रात मैं जब अपने कमरे में सोने गई तो मेरे दिल में माँ और चाचा के इस प्रेम की मीठी अनुभूति भरी हुई थी। मुझे यह एहसास हुआ कि कभी कभी प्यार उम्र, समय या परिस्थितियों से नहीं बंधता। वह किसी भी पल, किसी भी उम्र में हमारी ज़िंदगी में आ सकता है। बस उसके लिए दिल को खोलने की ज़रूरत होती है। अगले कुछ दिन बहुत ही खूबसूरत बीते। शिव कुमार चाचा और माँ के बीच एक अनकही निकटता बन गई थी। दोनों अब छोटे छोटे पलों में भी एक दूसरे का साथ ढूंढने लगे थे। सुबह की हल्की धूप में जब माँ चाय का कप लेकर चाचा के पास आती तो चाचा उन्हें देखते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरते और माँ की आंखों में जैसे एक चमक सी आ जाती। एक शाम माँ ने सुझाव दिया कि हम लोग घर के पास वाले बगीचे में टहलने चले। बगीचा फूलों से भरा था और हल्की हल्की हवा से एक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। चलते चलते माँ ने हाथ आगे बढ़ाया और शिव कुमार चाचा ने बिना एक पल की देर किए उनका हाथ थाम लिया। माँ ने एक झिझक हुई मुस्कान के साथ चाचा की ओर देखा, लेकिन इस बार चाचा की आंखों में सिर्फ स्नेह ही नहीं था, बल्कि एक गहरी चाहत भी झलक रही थी। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। हाथों में हाथ लिए बगीचे में बैठी शाम की ठंडी हवा ने उनके बीच की नज़दीकियों को और भी गहरा बना दिया। तभी चाचा ने माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे साथ बिताए यह पल मुझे उस पुराने सपने की तरह लगते हैं जो मैं बरसों से जीना चाहता था। तुम्हारे साथ होने से मेरी ज़िंदगी फिर से संजीवनी पाई है। माँ की आंखें चाचा की बातों में डूब गई। उनके चेहरे पर एक हल्की शर्म, एक अनकही खुशी थी। ऐसा लगा जैसे वह भी अपनी भावनाओं को अब छिपाना नहीं चाहती थी। उन्होंने धीमे से कहा, शायद मैंने भी इस पल की कभी कल्पना की थी, पर आज तुम्हारे साथ ये सपना सच हो रहा है तो दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून महसूस हो रहा है। इस बात को सुनकर चाचा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान खिल गई। वह दोनों बगीचे में छात की रोशनी में बैठे रहे।
एक दूसरे की ओर बस निहारते रहे। उनके बीच अब किसी शब्द की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी आंखों में वह सारे जवाब थे जो दिल पूछ रहा था। उस रात जब हम सब वापस घर लौटे तो मैंने महसूस किया कि माँ और चाचा अब एक दूसरे के लिए सिर्फ साथी नहीं थे। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहरा प्रेम पनप चुका था। उनके बीच का यह रिश्ता जैसे बरसों की दूरी को पाट चुका था। उस एक रात ने उनके बीच के सारे सवालों को मिटा दिया था और अब दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रेम और विश्वास की रोशनी थी। अब हर सुबह माँ का चेहरा और भी खिला हुआ लगता था और चाचा की आंखों में एक नई उमंग। उनके बीच की खामोशी में एक गहरी प्रेम कहानी लिखी जा चुकी थी, जिसे सिर्फ उनकी आंखें ही बयां कर सकती थीं। कुछ दिन बीत गए और माँ और शिवकुमार चाचा के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। उनके बीच अब बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कहा सुना जाने लगा था। हर मुलाकात, हर बात, हर हंसी में जैसे उनका रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदों को देख रही थी कि तभी शिवकुमार चाचा आए और बोले, चलो बगीचे में चलते हैं। माँ ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए हामी भरी। हम तीनों बाहर बगीचे में आ गए। चारों ओर बारिश की हल्की हल्की फुहार और ठंडी हवा एक अलग ही जादू बिखेर रही थी। चाचा ने अचानक से माँ का हाथ थाम लिया। बारिश की बूंदों के बीच उनका हाथ पकड़े हुए जैसे वक्त ठहर गया था। माँ ने थोड़ी झिझक के साथ उनकी ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ सवाल नहीं, एक गहरा स्नेह भी झलक रहा था। चाचा ने माँ की आंखों में देखकर कहा, कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम मेरी ज़िंदगी में पहले आ जाती तो शायद मेरी ज़िंदगी और भी खूबसूरत होती। माँ ने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी देर से आया हुआ प्यार भी उतना ही ख़ास होता है जितना समय पर आया हुआ। उनके इन शब्दों में जैसे दोनों के दिलों की सारी भावनाएं समा गई थीं। चाचा ने माँ की ओर खींचा, वह से भरी नज़रों से देखा और धीरे से उनके चेहरे पर आई। हल्की बारिश की बूंदों को अपने हाथों से हटाया। उनका यह स्पर्श माँ के दिल में एक मीठी सी सिहरन पैदा कर गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद चाचा ने माँ को अपने करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके बीच की सारी दूरियां मानो मिट गईं। माँ ने धीरे से अपने सिर को चाचा के कंधे पर टिका दिया और चाचा ने उनकी कमर को अपने हाथों में थाम लिया। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच उनका यह गर्म जोशी भरा आलिंगन जैसे उन दोनों के दिलों में अनकही भावनाओं की मिठास भर रहा था। उनकी सांसें एक दूसरे की गर्माहट में घुलने लगीं। चाचा ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारे बिना यह ज़िंदगी अब अधूरी लगने लगी है। तुम्हारे साथ हर पल, हर एहसास मेरे लिए अमूल्य हो गया है। माँ ने उनकी इस बात पर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ वो सुकून और वह प्यार महसूस होता है जो शायद मैंने बरसों से नहीं किया। उस रात की बारिश में वह दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए रहे। उनके बीच के सभी बंधन, सभी संकोच अब टूट चुके थे। उस बगीचे में गिरती बूंदों और ठंडी हवा के बीच वह दोनों मानो एक दूसरे के दिलों में समा गए थे। अब उनके रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी आत्मीयता थी जिसने उन्हें दो नहीं बल्कि एक बना दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कट स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।